Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, name the first scientist who studied the inheritance of traits from one generation to the next. So इस क्वेश्चन में एक साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है जो ट्रेट्स जो कि एक जनरेशन से उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये ट्रांसफर हो सकता है, वो ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को स्टडी किए थे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल। साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल। साइंटिस्ट मेंडल ही वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में ये स्टडी किए थे। साइंटिस्ट मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जिनका जन्म हुआ था साल 1822 में, और वो 8 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट किए हैं ये इनहेरिटेंस के ऊपर। 8 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट किया है पी प्लांट के ऊपर। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट में जो मॉडल था वो है पी प्लांट। सो वो 8 सालों से अराउंड 28,000 पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, और ये पी प्लांट्स का 7 वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर्स को वो कंसिडर किए थे। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कंसिडर किए थे और एक्सपेरिमेंट किए थे। और उनका जो एक्सपेरिमेंट है ये इस टर्म के ऊपर बेस्ड है, दैट इज इनहेरिटेंस। सो ये इनहेरिटेंस क्या है ये टर्म के बारे में जानते हैं। ये इनहेरिटेंस ये बेसिकली एक फेनोमेना होता है जहाँ पे एक चाइल्ड, कोई भी फैमिली का एक चाइल्ड कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है। वो क्या रिसीव करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। कहाँ से? उसका जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको डिस्प्ले करता है। सो यही होता है, यही जो फेनोमेना है उसको ही कहा जाता है इनहेरिटेंस। और ये जो इनहेरिटेंस है वो फर्स्ट स्टडी किए थे साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल ने। और वो कहे थे कि ये जो हेरिडिटरी जो प्रोसेस होता है वो ये इनहेरिटेंस, ये ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होता है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो ये स्टडी किए थे और 3 लॉ ये प्रपोज किए थे साइंटिस्ट। 3 लॉज प्रपोज किए थे, और ये लॉज को कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक्सपेरिमेंट भी किए थे और ये जो लॉज है वो ये वर्ल्ड के सामने फर्स्ट इंट्रोड्यूस भी किए थे। और ये जो लॉज होते हैं, मॉडर्न जो जेनेटिक्स है वो स्टडी ये लॉज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आज भी जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होता है ये लॉ के बेसिस में ही होता है। इसीलिए साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल। So students, hope you understood it well. Best of luck.